हेलो एवरीवन, मेरे पास ये 1 कप मूंग दाल है। तो इस मूंग दाल से होली स्पेशल में मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ी, मूंग दाल मसाला कचौड़ी। तो मेरे पास 1 कप दाल है, धुली मूंग दाल। तो इसमें से मैं 1 बड़े चम्मच दाल निकाल रही हूँ और इस दाल की जगह मैं इस दाल में मिक्स करने जा रही हूँ धुली उड़द की दाल। आप इस तरह से इन कचौरियों को बनाओगे तो आपकी कचौरियों का जो स्वाद है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इस दोनों दालों को मिक्स कर लेना है। फिर हमें इस दाल को अच्छे से 2-3 बार साफ़ पानी में धुलना है और रेस्ट के लिए रख देना है 2 घंटे के लिए, जिससे कि हमारी दाल अच्छे से फूल जाए। तो हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जब तक हमारी दाल फूल रही है यानी कि रेस्ट पर रखी है, तब तक हम बना लेते हैं इमली की चटनी। इमली की चटनी में भी विटामिन सी पाया जाता है और बहुत टेस्टी बनती है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, पाचन क्रिया को अच्छा रखती है। तो हम इसको बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार करते हैं। झटपट से ये इमली की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमने इसको मैश किया है चलनी में, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। और जो इसके बीज हैं, इसका जो छिलका वगैरह है, वो एक साइड निकाल लेना है। तो इमली का पल्प हमें इस तरह से तैयार करना है। और इस तरह से इमली का जो छिलका और बीज थे एक साइड हो गए हैं और इमली का पल्प इजीली निकल गया है। अब हम इस दोनों रेसिपी के लिए यानी कि कचौड़ी के लिए और इमली की चटनी के लिए बनाने लगे हैं एक मसाला। तो लो फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर आयरन का तवा रख दिया। 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ और 20-25 काले मिर्च डाल के अच्छे से हमें भूनना है। भूनने के बाद हमें इसको ठंडा कर लेना है। तो जब तक हमारे खड़े मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम मीडियम फ्लेम पर नहीं, लो फ्लेम पर रख रहे हैं ये इमली का पल्प। और उसमें डाल रहे हैं हम चटनी बनाने के लिए गुड़। गुड़ के साथ हमें चीनी ज़रूर डालनी है, क्योंकि अगर आप गुड़ डालेंगे तो उतना मीठा का टेस्ट नहीं आएगा। हमें गुड़ के साथ हमें चीनी ज़रूर डालनी है। तो इस तरह से खड़े मसाले हमारे अच्छे से भून ठंडे हो गए थे, तो हमें इनको कूटना है इमाम जिस्ते में। इस तरह से सभी चीज़ें जब कुट जाएं और हमारी इमली में जो हमने मीठा डाला है, गुड़ और चीनी अच्छे से पिघल जाए, तो हमें लास्ट में अब डालना है 1 चम्मच ये मसाला, थोड़ी सी वाइट नमक यानी कि सफ़ेद नमक, काला नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि बहुत जल्दी ये इमली की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी और बहुत ही कम समय में बनने वाली ये इमली की चटनी आप झटपट से होली पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इधर हम देख रहे हैं 2 घंटे बाद हमारी जो दाल है वो भीगकर अच्छे से तैयार हो गई है। तो जब दाल अच्छे से भीग कर तैयार हो गई है, तो दाल को हमने 2-3 बार साफ़ पानी में धुल लिया है। और अब हम लो फ्लेम पर इस दाल को उबालेंगे। थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके इसको हमें पकाना है। तो स्टार्टिंग में हमें इसके ऊपर से जो झाग आए हैं उनको उतार लेना है, फिर लो फ्लेम पर हमें इसको सॉफ्ट करना है। तो जब तक दाल हमारी सॉफ्ट हो रही है, तब तक हमें एक जार लेना है। यानी कि आप एक सीसी ले लीजिएगा जो आपके अचार की होती है या फिर जैम की होती है। उसमें आप इमली की चटनी को भर के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो चटनी को सीसी में स्टोर करके रख दिया है। अब हम इधर देख रहे हैं कि हमारी जो दाल हमने उबालने रखी थी अच्छे से गल गई है और अच्छे से तैयार भी हो गई है। तो फिर हमें इसको एक तड़का देना है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें एक कढ़ाई रखनी है, उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालना है और हमें अदरक और एक हरी मिर्च को अच्छे से कूट लेना है। फिर हमें तेल गरम हो गया है जब, तो हमें इसमें डाल देना है, भूनना है। उसके बाद हमें डालना है 1 पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके अच्छे से भूनना है। और जो हमने मसाला बनाया था खड़े मसालों में भून करके कूट करके, वो सभी डाल देना है। लाल मिर्च पाउडर डालना है और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है। और जो दाल हमने उबाली थी उसको हमें इस मसाले में मिक्स कर देना है। तो बिना
रेसिपी से आप इन कचौरियों को इस मसाला दाल के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस दाल में मिक्स कर रही हूँ बेसन की भुजिया। आधा कप मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेसन की भुजिया। अगर आपके पास बेसन की भुजिया नहीं है, आप तो भुना हुआ बेसन मिक्स कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप डालें नमक, सब कुछ टेस्ट करने के बाद, क्योंकि दाल को उबालते हुए भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और यहाँ पर मसाले डाले हैं और बेसन की भुजिया डाली है, तो इसलिए आप जो है टेस्ट करने के बाद ही नमक डालें। तो इस तरह से हमारी ये दाल जो है मसालों के साथ भुनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाने लगे हैं, एक आटा तैयार करने लगे हैं कचौरियों के लिए। तो 3 कप आटा ले रही हूँ, आटे को छान लेना है। उसके बाद 1 कप मैदा, 1 कप में यहाँ पर मैदा ले रही हूँ, तो मैदा को हमें छान लेना है अच्छे से। मैदा और आटे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है हल्का सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद अजवाइन क्रश करके, अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि अजवाइन से हमारी जो ये पूड़ी है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं। फिर मोयन के लिए हमें इतना तेल डालना है जिससे कि इस मैदा को हल्का सा हम गीला कर सकें और एक लड्डू सा बन जाए। फिर हमें यहाँ पर एक हल्का गुनगुना पानी लेना है, एक नहीं, मतलब हमें हल्का गुनगुना पानी लेना है। और फिर हमें इसका एक सॉफ्ट भी नहीं और टाइट भी नहीं, मतलब मीडियम, हल्का सॉफ्ट हल्का टाइट लेना है। और हल्का सा तेल लगा करके हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। और आटे को रेस्ट पर रखने के बाद हमें तेल लो फ्लेम पर, यानी कि एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल करके कढ़ाई में लो फ्लेम पर हमें रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें इसलिए रखना है क्योंकि हमें इन कचौरियों को लो फ्लेम पर ही हल्के गरम तेल में इन कचौरियों को हमें डीप फ्राई करना है। तो जब तक तेल हमारा कढ़ाई में लो फ्लेम पर गर्म हो रहा है, तब तक हम कचौरियों को जो है फिल कर लेते हैं, स्टफ्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से जो दाल का मसाला है, दाल मसाला है, उसको भी हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा होना बहुत ज़रूरी है दाल का मसाला। फिर इस तरह से छोटे छोटे लड्डू हमें तैयार कर लेने हैं और फिर हमें एक एक छोटी लोई लेनी है और लोई को हमें कटोरी शेप में गहरा कर लेना है, यानी कि इस तरह से डीप कर लेना है। और फिर हमें उसके अंदर इस दाल वाले लड्डुओं को भर देना है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इस लोई को तैयार कर रही हूँ इन कचौरियों को। इससे क्या होगा कि इसके जो चारों तरफ है प्लेट बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होंगी और ये कचौड़ी हमारी बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगी। और फिर जब हम इनको डीप फ्राई करेंगे तो इनका फटने का भी डर नहीं रहेगा। तो आप एक बार ज़रूर ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से कचौरियों की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। इस तरह से आप बनाओगे तो आपकी कचौड़ी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। इस तरह से कटोरी शेप लेना है, फिर जो दाल का हमने लड्डू तैयार किया है उसके अंदर इसको भर देना है। फिर हमें धीरे धीरे राउंड की, मतलब गोल गोल घुमाना है और फिर जो आटा है हमें ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी कचौड़ी है बहुत अच्छे से स्टफ्ड हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा जो तेल है वो गर्म होकर तैयार हुआ है। लो फ्लेम रखनी है और लो ही हमें गर्म तेल करना है। धीरे से हमें इन कचौड़ियों को डालना है और हमें वेट करना है तब तक जब तक कि इन कचौड़ियों, ये जो हम कचौरी तल रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, तेल से ऊपर ना जाए। तो जैसे ही ये तेल से ऊपर आ जाए इस तरह से, तो आप ये भी देख रहे हैं कि तेल हमारा कितना गर्म है। तो धीरे धीरे ये हमारी जो कचौरी हैं वो फूलने लगेंगी। और मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल मैं आपको सभी को सलाह दूंगी कि मस्टर्ड ऑयल सबसे बेहतर है। आप जो भी कचौड़ी बनाते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाकर तैयार कीजिए। तो इस तरह से हमारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं। जितना आप इनको डीप फ्राई करेंगे देर तक, तो ये आपकी कचौड़ी उतनी ही परफेक्ट और कुड़कुड़ी, यानी कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। इनको सिर्फ हमें डीप फ्राई करते हुए ध्यान रखना है, लो फ्लेम, हल्का गरम तेल। तो इस तरह से मैं सभी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी कचौड़ी इस तरह से बनकर तैयार हुई है और मैं इन कचौड़ियों को सर्व कर रही हूँ। इस तरह से एक प्लेट में कचौड़ी को फोड़ लिया है और आप देख रहे हैं अंदर इतनी सारी जो है हमारी
मसाला दाल भरकर दिखाई दे रही है। और फिर हमें इसको मीठी इमली की चटनी से हम इसको सर्व किया है। आप चाहें तो हरी चटनी, दही जो आपको पसंद है उससे आप ये कचौड़ी बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी कचौरी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी बनी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।